साहब शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अभी एक भाई ने और बहन ने कहा कि अवाम की राय ली जाए, तो अवाम की राय को कौन इस मुल्क में देखता है? अगर अवाम की राय को देखा जाता तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में 90% इनमें से आज यहाँ ना बैठे होते। और ये लोग बजट पेश कर रहे हैं, तो अजीब बात यह है कि जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिया वो अवाम पे टैक्सेस लगा रहे हैं, वो अवाम के लिए बजट पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। फिगर जब आती हैं, जब सरकारी लोगों की हम बातें सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है पाकिस्तान में, महंगाई कम हो गई है पाकिस्तान में, पता नहीं क्या कुछ हो गया है। मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं कि जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मैं उन्हें साफ कहता हूं कि पता नहीं वो किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और ये हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पे आप एसी लगा के कहें कि जी बाहर गर्मी नहीं है, तो आपको तो गर्मी नहीं लग रही, लेकिन पूरे पाकिस्तान को तो बाहर गर्मी लग रही है। ये अजीब सी मुझे मंतक समझ नहीं आती कि इस बजट में जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त फ्लाइट ऑफ कैपिटल का, कि हर एक आदमी मुल्क से भागने के चक्कर में है, चाहे वो गरीब है रोजगार के लिए जा रहा है या चाहे वो सरमायादार है। इनसे ज़रा पता करें कि कितने लोग पिछले साल में दुबई में जाके उन्होंने कंपनियां रजिस्टर कराई और वो यहाँ बेच के सब कुछ दुबई शिफ्ट हो गए। जो मुल्क सिटीजनशिप ऑफर करता है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो पुर्तगाल है, चाहे जो भी मुल्क है, हर एक आदमी 2-2 लाख 4-4 लाख डॉलर दे के इस मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मुल्क के हालात आपके फिगर्स के मुताबिक इतने अच्छे होते तो लोग बाहर क्यों भागते? लड़के बेचारे बेरोजगार, कश्तियों में हर महीने हम सुनते हैं कश्ती डूब गई समंदर में, 80 पाकिस्तानी मर गए, 100 पाकिस्तानी मर गए। अगर यही हालत रही तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बजट किस चीज का है, इसमें प्लान किस चीज का है। अगली बात एनर्जी की। एनर्जी का कोई हमें इसमें हल नजर नहीं आया। वही सिलसिला है, चल रहा है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी या वो 30,000 का बिल दे, गरीब आदमी 40,000 50,000 उसकी तनख्वाह है, उसका 10-20 हजार रुपए बिल आ जाता है। मांगने पे लगा दिया है पूरे पाकिस्तान को। लोग कर्जे मांग मांग के चीजें बेच के तंग आ गए हैं। लेकिन एनर्जी की कोई पॉलिसी मुझे यहां नजर नहीं आई कि इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, एनर्जी कैसे सस्ती होगी, कंज्यूमर के लिए कैसे सस्ती होगी। और आखिरी बात, एफबीआर पे मैं कहूंगा कि देखें, आप सिर्फ ये नैब को कितने इख्तियारात दे दिए। नैब के पास इतने इख्तियारात हैं शायद दुनिया में किसी इदारे के पास नहीं है। लेकिन नैब का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब से नैब बना है आया पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है या ज्यादा हुई है? ये फिगर सिर्फ देख लें। इसी तरह अगर आप एफबीआर को भी इख्तियारात देना चाहें दे दें, लेकिन सिर्फ अगर लोगों को तंग करने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर टैक्स बढ़ता है बिल्कुल अच्छी बात है, मुल्क की बेहतरी होगी, लेकिन ये चीज देख लें कि ऐसा ना हो कि लोगों को तंग करते रहें और जेबों में पैसे आते रहें और आवाम को कुछ ना मिले। बहुत शुक्रिया जी। आतिफ साहब, कल चेयरमैन नैब आए थे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे ब्रीफ दे के गए, आप पढ़िएगा, वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या होता रहा क्या नहीं है, बहुत नॉलेज के लिए जी मैं दूंगा। आलिया काम